नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ ट्रेड प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में। तो पर्यावरण विषय हम चला रहे हैं। तो यदि आप इसका प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर आप सभी को पूरा पीडीएफ प्रैक्टिस सेट का मिल जाएगा। हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका पूरा पीडीएफ वहाँ विद्यमान है, तो आप वहाँ जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो परिवार में सभी सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है आपसी मतभेदों को दूर करके, एक दूसरे से अलग होकर, साथ रहते हुए कोई बातचीत ना करके, या इनमें से कोई नहीं। सबको पता है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रेम व स्नेह का केंद्र परिवार शिक्षा का प्रथम तल तथा बच्चे की प्रथम पाठशाला है। यह कथन है मॉन्टेसरी, पेस्टोलॉजी, फ्रोबेल या गांधी जी। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है क्योंकि बालक कल्पना करके खेलता है, बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, बालक समूह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है, बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। परिवार में शिक्षा प्राप्त करने के बाद बालक के मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है बालकों को सीखने के पूरे अवसर प्रदान करें, छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान दें, व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करें, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पर्यावरण शिक्षा की कक्षा में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि पर्यावरण से दूर रहना मुश्किल है, पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा, इससे शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। इसका आंसर आएगा पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, ऑप्शन नंबर बी। बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उसी परिवार में जो शिक्षा प्राप्त करता है उसे कहते हैं औपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन, निरौपचारिक साधन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर होगा अनौपचारिक साधन। दोस्तों दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर जहां पर आप हमें मैसेज करके ग्रुप से ऐड हो सकते हैं। संसाधनों के संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी के भावी पीढ़ी के लिए त्याग है। संरक्षण का अर्थ पृथ्वी तथा उनके संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग है। मिट्टी व जल दीर्घकालीन या परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। संरक्षण का अर्थ प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। विद्यालय में आयोजित की जाने वाली विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के बारे में आपका सुझाव। ए बी सी डी सबको मैं लाइन से पढ़ते जाता हूँ, आप समझिएगा। ये भी शिक्षण प्रक्रिया के आवश्यक अंग है। इनसे पठन पाठन में बाधा पड़ती है, इनसे बच्चों में सामाजिक व सहभागिता के गुणों का विकास होता है, इनसे छात्रों एवं अध्यापकों का मनोरंजन होता है। इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन होता है? केवल भौतिक, केवल रासायनिक, या भौतिक एवं रासायनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका फाइनल आंसर आएगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है। इसके बाद है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना है, या पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद मिलती है, या बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इसका फाइनल आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा शिक्षण के समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, या पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, या विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि करते हैं, या इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है। तो इसका आंसर आएगा पाठ को समझाने में आसानी होती है, ऑप्शन नंबर बी। हमारे देश में आवश्यकता से अधिक वनों के कटाव व वृक्षारोपण की कमी के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका है क्या है? ऑप्शन में देता है वायुमंडलीय परिवर्तन, प्रदूषण का खतरा, भूमि संरक्षण, या फिर ये सभी। इसका फाइनल आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। पूजा ने एक मेंढक का पीछा करते हुए देखा कि वह पहले तो जमीन पर कूद रहा था, फिर पानी में तैरने लगा। उसे किस प्रकार के वर्ग में रखेंगे? जलचर, उभयचर, नभचर, या मरुस्थलीय? तो इसका फाइनल आंसर आएगा उभयचर। उभयचर उससे बोलते हैं जो जल में रहता है वो जलचर, जो नभ में रहता है आसमान में उसको नभचर, और जो जमीन पर भी रहता है, दोनों पर रहता है, उसे उभयचर कहते हैं, जल और जमीन पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक का शिक्षण जितना प्रभावी होगा खाली स्थान उतना ही अधिक स्थायी होगा। क्या आएगा इसका ऑप्शन? क्या आएगा इसका? प्राथमिक स्तर पर शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक का शिक्षण जितना प्रभावशाली होगा खाली स्थान उतना ही अधिक स्थायी होगा। अधिगम, शिक्षण शक्ति, या अध्यापक? क्या आएगा बताइए? इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम। अहरित पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते तथा दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं कहलाते हैं होस्टस, परजीवी, सप्रोफाइटस, या फिर उत्पादक। इसका फाइनल आंसर आएगा आपका परजीवी।
बालक के पूर्णतम विकास हेतु यह आवश्यक है कि उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए जो शिक्षक केंद्रित न होकर छात्र केंद्रित है। अंतर्निहित क्षमताओं, रुचियों एवं अभिवृत्तियों, शक्तियों या ये सभी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है? व्यक्तित्व का विकास, प्रकृति प्रेम का विकास, राजनीतिक गुणों का विकास या फिर सामाजिकता का विकास। तो गुण नहीं है पूछा है, तो इसमें आएगा राजनीतिक गुणों का, ऑप्शन नंबर सी। किसी 11 वर्ष के बच्चे के दांत किसी खनिज की अधिकता में चितकबरे हो जाते हैं, वह दाग टाइप का, तो वह खनिज कौन सा है? कैल्शियम, फ्लोरीन, फास्फोरस या फिर पोटेशियम। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन के कारण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन ओतरी की उपस्थिति गत वर्षों में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने के कारण बढ़ी है। लाभदायी है क्योंकि जेट विमानों के यात्रियों को ओतरी की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर को कम करती है, या फिर पृथ्वी यूवी किरणों के प्रभावों को कम करती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी यूवी किरणों के प्रभाव को कम करती है। नेक्स्ट देखते हैं हथेली और तलवे की त्वचा शरीर के अन्य अंगों के त्वचा के किस मायने से भिन्न होती है? त्वचा बहुत मोटी होती है, मोटी श्रृंगीकृत बाहरी परत के साथ बाह्य त्वचा अपेक्षाकृत मोटी होती है। उनके क्षेत्र की त्वचा में संवहनी होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी स्त्री के रक्त की जांच करने पर चिकित्सक उसमें हीमोग्लोबिन की कमी पाता है, तो वह स्त्री को दैनिक भोजन में निम्न को सम्मिलित करने को कहेगा? हरी सब्जी, दूध, दालें, रेशेदार फल व मेवे या फिर अंडा या मांस। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? हरी सब्जियों को करने बोलेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी है। कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक इस परिणाम पर पहुंचेगा कि उसका शिक्षण सफल सिद्ध हो रहा है यदि उसके सम्मान में वृद्धि होती है, आत्मसंतोष प्राप्त होता है, दूसरों को भी लाभ होता है, उससे आपको नौकरी प्राप्त हो जाती है। तो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा उसे आत्मसंतोष प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। शिक्षा का महत्व को देखते हुए शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाए, या विद्यार्थियों को अर्थोपार्जन के योग्य बनाए, या विद्वान बनाए, या फिर प्रतिष्ठा बढ़ाना। तो इसका आंसर आएगा विद्यार्थी को आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक स्तर पर्यावरण शिक्षा के माध्यम की समस्या के निवारण के लिए कौन सा सुझाव सही है? शिक्षा का माध्यम हिंदी होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, हिंदी अंग्रेजी दोनों ही होना चाहिए। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अन्न के अभाव में तो हम कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, पर पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। पानी के एक एक बूंद का सही उपयोग करना होगा। नीचे लिखे वाक्यों में कौन सा वाक्य जल संरक्षण कार्य से पृथक है, मतलब अलग है? हाथ मुंह धोने के लिए बाल्टी भर पानी का उपयोग न कर जल के समुचित उपयोग के लिए गिलास या मग का प्रयोग करना चाहिए। नल को टोटी से सीधे हाथ लगाकर पीने की अपेक्षा बर्तन में पानी लेकर पीना चाहिए। वर्षा के पानी को बहकर व्यर्थ में जाने से बचाने के लिए जलाशयों का निर्माण करना चाहिए। पृथ्वी पर जल का विशाल किंतु सीमित भंडार है, इसका भरपूर प्रयोग किया जाना चाहिए। तो पृथक है बोला है, वर्षा जल संरक्षण से अलग, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पेड़ पौधों और वनस्पतियों के रोपण, पोषण और संवर्धन को पुण्य कार्य माना जाता है। इसके पीछे कौन सी भावना छिपी हुई है? तो पेड़ पौधों को काटने से पहले क्षमा याचना की भावना, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने और वनों को बढ़ावा देने की भावना, प्राचीन परंपरा के निर्वहन की भावना, भोज्य पदार्थों की प्राप्ति की भावना। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मैं हर समय आपके काम आता हूँ, मेरे बिना आपका काम नहीं चलता है। मैं आसमान में, जमीन के अंदर, नदी, समुद्र में मौजूद होता हूँ, बताओ मेरा नाम क्या है? हवा, जल, प्रकाश या फिर बिजली। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, जल। ठीक है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सूर्य प्रकाश। इसका फाइनल आंसर हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, इसके बाद है आज की शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगारी बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग है। शिक्षा में मात्र सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षक का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, या फिर निरंतर छात्र संख्या का दबाव बढ़ रहा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिक्षा का अंग नहीं है। एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं, शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, या फिर शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा सेट नंबर 4, और इसी तरह से आगे भी आप सभी को प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तब तक के लिए बने रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दीक्षांश कोचिंग क्लासेस।